आकार दुगना करने जा रही है और ये तय है। बोलो माँ लक्ष्मी मात की। किसी के मन में किसी तरह की कोई शंका हो तो वो आज यहाँ पे वो शंका छोड़ के जाए। कारण पिछली आम सभा जो हेमंत जी के घर पे कांदीवली में हुई, उसके बाद में तत्काल कार्यक्रम की एक तारीख बनी। तारीख जुलाई के आसपास जानी थी, उसको हमने जून किया। आज ईश्वर ने हम पे कृपा ये रखी कि आज बारिश नहीं, इसीलिए लोग आ सके। अगला कार्यक्रम बोरीवली दौलत नगर में होगा, जिसका वेन्यू समाज के आगे कुछ पदाधिकारियों ने देख लिया है, जहां पे संख्या कम से कम 250 से 250 जाएगी। मेरी आवाज अगर सत्यनारायण जी श्रीमाली तक पहुंच रही हो तो मेरी उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कृपया वो मंच की तरफ बढ़े, 4 कदम वो बढ़ाए। बाकी हम मास्टर है, सत्यनारायण जी आगे आओ, नहीं बुला रहे कि बैठा हो। और जो लोग पीछे बैठे हैं और आगे कुर्सियां खाली है, वो थोड़ा थोड़ा या तो आगे आ जाए। ये जो यूथ कार्यकर्ता है वो ऐसी व्यवस्था बनाए ताकि जो लोग नए आ रहे हैं उनको आते ही बैठने के लिए सुविधा मिल जाए। अगर वो सुविधा नहीं हो तो वो नीचे से कुर्सियों का अरेंजमेंट करके पीछे बैठा है, क्योंकि अगला 1 घंटा उन लोगों के लिए है जो लोग घरों से निकल चुके हैं और अब यहाँ पहुँचने वाले हैं। मैं अब सत्यनारायण जी से निवेदन कर रहा हूँ कि हमारी जो और संस्थाओं के पदाधिकारी इस बार इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, हम उनका पहली बार इस आयोजन में शामिल होने पर संस्था की ओर से अभिनंदन करना चाह रहे हैं। मेरा निवेदन है सत्यनारायण जी से, श्री मदन लाल जी दशोत्तर, आप मेवाड़ श्रीमाली संघ के अध्यक्ष हैं। मदन लाल जी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो कृपया मंच की तरफ बढ़े। सत्यनारायण जी, आप उनके सीने पे अपनी संस्था का एक बैज सुशोभित करें और आप सभी लोग जो बैठे हैं वो आराम से दोनों हाथ बजा के तालियां बजा सकते। श्री किशन जी परागोत, श्री किशन जी परागोत, आप भी आगे पधारें। सत्यनारायण जी इस संस्था के मार्गदर्शक हैं, इस संस्था को ऊर्जा देने का बहुत बड़ा स्रोत है और इस कार्यक्रम को और पिछले सभी कार्यक्रमों को श्री रोशन जी व्यास, रोशन जी आप सभी मेवाड़ संघ के हमारे पदाधिकारी हैं जो पहली बार संस्था के इस कार्यक्रम के गवाह बने हैं। रोशन जी व्यास, श्री गणपत जी त्रिवेदी, गणपत जी त्रिवेदी, गणपत जी आइए। श्री महेंद्र जी श्रीमाली, श्री महेंद्र जी श्रीमाली, श्री राधे त्रिवेदी, श्री राधे जी त्रिवेदी और श्री बैरूलाल जी श्रीमाली। तालियां बजाइए आप, तालियां आपको रोकनी नहीं है। ये कोई छोटा प्रयास नहीं है, ये बड़ा प्रयास है। एक दूसरी संस्था के पदाधिकारियों को अपनी संस्था से जोड़ने में 3 साल लगे। तालियां बजाइए आप, तालियां बंद नहीं होनी चाहिए भाई। बोले माँ लक्ष्मी मात की जय। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा परिवार अब बढ़ रहा है। ये जो अब तक पिछली कुर्सियों पे बैठे थे, अगले कार्यक्रम में ये आगे की पंक्तियों में बैठे होंगे। तालियां प्लीज, ये बार बार नहीं कहना पड़ेगा भाई, खाने में 1 घंटा है, इसीलिए तालियां बजाइए आप, क्योंकि ये मामूली प्रयास नहीं है। मैं आपको फिर बता दूं, लोगों को निमंत्रण देना आसान काम है, लोगों को एक बार के लिए अपनी संस्था के बारे में बताना आसान काम है, लेकिन लोगों को संस्था के कार्यक्रम में दूर दूर से बुलाना और उन लोगों का इस कार्यक्रम में आना अपने आप में एक बड़ा काम है। इसीलिए वो सब तालियों के हकदार हैं। कुछ लोग इनमें ठाणे से आए हैं,
कुछ लोग घाटकोपर से आए हैं, अरे अरे कुछ लोग दूर दराज इलाकों से, मुंबई महानगर के अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं। और सत्यनारायण जी ने आप सभी का जो मानवर्धन किया है, उसके लिए हम सभी सत्यनारायण जी के बहुत बहुत आभारी हैं। अच्छा, कोई बोलना चाहे? बोलो ना। कौन है? राधे जी बोलो, आओ। मेवाड़ श्रीमाली ब्राह्मण समाज के तत्वाधान में आज का जो आयोजित कार्यक्रम है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। सिर्फ कहने के लिए नहीं, कार्यक्रम की जो जड़ है, बच्चों को, युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित करना, उनका मनोबल बढ़ाना, ये समाज का दायित्व होता है। और इस दायित्व का निर्वाह करने में मेवाड़ श्रीमाली समाज की जो भूमिका है सराहनीय। सॉरी, हम मेवाड़ बोलने की आदत हो गई है तो मारवाड़ श्रीमाली समाज की जो भूमिका है सराहनीय है और प्रशंसनीय है। आप सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं और आपका निमंत्रण प्राप्त होने के पश्चात हमारे अध्यक्ष मदन जी के आदेश से हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। और यहाँ आने के बाद काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा इसलिए नहीं लगा कि कार्यक्रम अटेंड किया, स्वागत किया, ये तो ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी के कारण हम आपसे मिल पाए, एक दूसरे से परिचय हो पाया, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम मुंबई महानगरी में रहते हैं, हर आदमी अपने व्यस्त जीवन में, कारोबार में व्यस्त है, समय निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है। श्रीमाली समाज इतनी अच्छी संख्या में उपस्थित होते हुए भी हम एक दूसरे से परिचित नहीं है, अनजान है। कई मार्केट में मिल जाते हैं, रोड पे मिल जाते हैं, पड़ोस से निकल जाते हैं, लेकिन कोई किसी को परिचय नहीं है, पहचानता नहीं है। इस तरह का प्रयास निश्चित तौर से सराहनीय है। उसके लिए हम धन्यवाद भी देते हैं आपको। इसके पहले भी एक दो बार प्रयास हुए थे। श्रीमाली मेवाड़ समाज, श्रीमाली मारवाड़ समाज, गोड़वाड़ समाज, सुनतर समाज, इस तरह के 5-6 समाज के लोगों के साथ में राजेंद्र ओझा जी थे उस समय, मुझे ध्यान में है। और काफ़ी अच्छा प्रयास था, सकारात्मक प्रयास था और उस प्रयास का एक शुरुआत भी अच्छी हुई थी। वाल्केश्वर में जो महालक्ष्मी जी का मंदिर है, वहाँ का पाठोत्सव, मेरे ख्याल से 2 या 3 पाठोत्सव सभी संयुक्त श्रीमाली समाज के तत्वाधान में, अखिल भारतीय श्रीमाली समाज करके जो प्रयास था, उसके तत्वाधान में 2 या 3 महालक्ष्मी मंदिर का जो वाल्केश्वर का है पाठोत्सव भी हुआ। इतना बढ़िया कार्यक्रम होने के बाद में चलो किसी कारणवश वो आगे सतत कंटिन्यू नहीं रह पाया। तभी भी हमारी इच्छा थी कि हम सभी श्रीमाली समाज कम से कम जो मुंबई में हैं वो एक मंच पर आए, एक दूसरे से परिचय हो और एक दूसरे से संपर्क बढ़े, जिससे कि श्रीमाली समाज की ताकत बढ़ेगी। और जब समाज की ताकत बढ़ेगी तो मेरी और आपकी ताकत बढ़ेगी। इस विचारधारा के साथ हम आए और इसका प्रयास वापस आपने किया। हेमंत जी हमारे संपर्क में रहते हैं सतत, सत्यनारायण जी का आशीर्वाद हमको मिलता रहता है बार बार। आप सभी के नेतृत्व में आगे हमको और ऐसा मौका मिले और सभी एक मंच पर आकर अगर हम काम कर पाएँ तो इसका प्रयास करें। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, शायद ज़्यादा कह दिया हो तो क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। और श्रीमाली मेवाड़ समाज की तरफ से बोलो महालक्ष्मी मात की। जरा पीछे की कुर्सियां जरा खाली रखे, लोग ज्यादा करके आगे आ जाइए, आगे इधर बिछाने बिस्तर पे। लेडीज थोड़े थोड़े आगे आ जाइए बिस्तर पे। पीछे की कुर्सियां थोड़ी खाली रखे, बिस्तर पे लेडीजों को आगे व्यवस्था रखी हुई है, आगे बिस्तर पे आ जाइए। घनश्याम जी, आप इस कार्यक्रम की रूपरेखा को समझ पा रहे हो? आज पहली बार मेवाड़ समाज हमारे साथ में जुड़ा। कल और गोड़वाड़ समाज, कल और दशोत्तर समाज, कल और कोई आमना अपने साथ जुड़ता है। ये इस संस्था की सबसे पहली कोशिश थी जो 3 साल में अब जाके कामयाब हुई है। राजेश जी सही कह रहा हूँ? योगेश जी, प्रमोद जी, इसका मतलब ये है
कि आने वाले, ये बच्चे सब एक तरफ बैठो भाई, आने वाले समय में ये कार्यक्रम की भूमिका, इस कार्यक्रम का स्वरूप जो आज आप देख रहे हो उससे बड़ा होने वाला है। उस बड़ा होने में केवल 4 कार्यकर्ताओं की, 10 वॉलंटियर की मेहनत वो ही काफी नहीं है। सभी लोगों को मिलकर के कोशिश करनी पड़ेगी। ये थोड़ा सा घूमना फिरना बंद करो भाई, ये यूथ वॉलंटियर पीछे लोगों को बैठाने का काम करो, थोड़ा सा प्रोग्राम सिस्टमाइज कर लो। पिछली आम सभा में समाज के सभी लोगों की एक स्वर से कोशिश ये थी कि समाज का महिला मंडल भी एक्टिव होना चाहिए। आवाज आ रही है? ओ मैडम, आवाज आ रही है? महिला मंडल का एक्टिव